हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो पाती क्योंकि उसके अंदर डाउट आता है, फियर आता है, नेगेटिविटी आती है ना। तो आप क्या करते हो, आपको ऑपोजिट रिजल्ट मिलने शुरू हो जाता है। आप मैनिफेस्ट कुछ करना चाहते हो लेकिन मैनिफेस्ट कुछ होने लगता है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लगते हो, है ना। अभी आप जैसी वाइब्रेशन के साथ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो वही चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। तो डर को, नेगेटिविटी को, डाउट्स को कैसे क्लियर आउट करना है, कैसे उनको रिलीज करना है, ये सब आज मैं बताने वाली हूँ कि जिससे आपकी मैनिफेस्टेशंस पॉजिटिव हो और जो भी कुछ आप लोग सोच रहे हो नेगेटिव वाला, उसको एक नई कमांड मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे दिमाग में ये फियर कहाँ से आता है, ये नेगेटिविटी ऑलरेडी जो चल रही है वो कहाँ से आती है ना। हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे समझिएगा इस चीज को। जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है तो आपके अंदर वो फियर और वो नेगेटिविटी आने लगती है ना। हमारी ऑलरेडी कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है जिससे हम इससे बाहर तो निकलते नहीं है, हम इसमें ही सीधा मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को लगाना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सोचा, बोला, महसूस किया, वो सब आपने अट्रैक्ट किया है ना। तो इसको हमें रिलीज करना है। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये समझना होगा। अब एक बच्चे को डर कब लगता है ना, जब उसको एग्जाम का डर कब लगता है, या तो उसने पढ़ाई नहीं की हुई है ना, या अच्छे से पढ़ाई नहीं की हुई। जिस बच्चे ने अच्छे से पूरा मेहनत करके पढ़ाई करी है वो बिल्कुल भी नहीं डरेगा, एटलीस्ट फेल होने से तो नहीं डर लगेगा उसको, है ना। उसको डर लगेगा तो ये लग सकता है कि परसेंटेज उसकी अच्छी आनी चाहिए, है ना। तो मैनिफेस्ट तो आपकी चीजें होंगी, डेफिनेटली होंगी। अगर मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ, है ना, मैं आपको बोलती हूँ आप स्क्रिप्टिंग करो, बहुत अच्छे से हर चीज को मैं समझा रही हूँ। इसकी भी पूरी सीरीज में लेके आऊंगी, जो भी चीजें मेरे को लोग पूछ रहे हैं वो सब करवाने वाली हूँ, है ना। हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, सब कुछ इसके अंदर मैं करवाने वाली हूँ। थोड़ा सा वेट करना होगा बस, है ना। लेकिन जितना बता रही हूँ करो। ग्रेटिट्यूड वाली वीडियो देखो, है ना। जिसको नहीं पता है कैसे शुक्रिया अदा किया जाता है, मैंने तो ये तक भी बनाया हुआ है। अगर आपको फील नहीं आती तो क्या करना चाहिए, ये वीडियो को जाके देखो, है ना। मैं डिक्लेरेशन करवाती हूँ, डिक्लेयर करो, चीजों को डिक्लेयर करना सीखो। फिर मैं बोलती हूँ अफर्मेशंस दिया करो, अफर्म करते रहा करो। अगर ये सब हथियार आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, और बहुत अच्छे से पता है, अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो बिल्कुल पता होगा। तो इसको जब आप अच्छे से कर रहे हो तो ये इस चीज के अंदर आप मैनिफेस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वाली चीज तो फिर आएगी नहीं, है ना। कितना टाइम लगेगा उस प्रोसेसर में, वो एक माइंड में आ सकता है कि कितना टाइम लगेगा, है ना। लेकिन डर और नेगेटिविटी तो नहीं आनी चाहिए, है ना। अब डर को और फियर को कैसे रिलीज किया जाए ये समझिएगा, है ना, बहुत जरूरी है। देखो होता क्या है, अभी आपकी ऑलरेडी एक वाइब्रेशन बनी हुई है ना। ये अभी एक ऑलरेडी जो भी कुछ आपकी वाइब्रेशन बनी हुई है, सपोज करो ये नेगेटिव वाली वाइब्रेशन है, तो आप जो भी कुछ आपके पास में हो रहा है, जो भी कुछ आपके पास में आ रहा है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अभी उसको एक नई कमांड देनी है, अभी उसको एक पॉजिटिव वाली कमांड देना शुरू कर देना है, अफर्मेशंस देनी शुरू कर देनी है कि पहले मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, तब भी मैं नेगेटिव था, तब भी मैं फियर में था, है ना, डाउट्स में था। अभी जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी सारी टेक्निक्स हमने जान ली है तो भी मैं अगर फियर में हूं तो फिर चल क्या रहा है ये, है ना। मतलब एग्जैक्टली आपके साथ में हो क्या रहा है, इतनी सारी चीजें पता होने के बाद में, अच्छे से सिलेबस को रीड कर लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया, उसके बाद में भी ये नेगेटिविटी, फियर अगर सता रहा है तो ये क्या है, ये प्रोग्रामिंग है ना। कमांड देनी है पॉजिटिव वाली कि आई ओनली अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, और मैं जो चाहूँ वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, है ना। पॉजिटिविटी को मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, अट्रैक्शन करता हूँ किसकी, हैप्पीनेस की, है ना। मैं जो चाहूँ वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है। सबकी लाइफ बदली है ना, मेरी भी लाइफ बदलेगी। ये आपके सामने ये वीडियो आ गई तो क्या है, यूनिवर्स ने आपको साइन दिया, ऐसे ही हर किसी के पास में नहीं जाती है। आपको ये रास्ता दिखाया, भगवान तो हर जगह हमारे लिए नहीं है, तो वो किसी वीडियो के रूप में, किसी साइन के रूप में, किसी इंसान के रूप में वो एक मैसेज अपना भेज देते हैं, है ना। तो इस चीज पे अमल करना है। जब जब नेगेटिविटी वाले थॉट्स आपके माइंड में आएंगे कि मैनिफेस्ट होगी या नहीं होगी, तो सबसे पहले करना है सरेंडर। जब आप ये वर्ड सीख जाओगे ना करना, आपको सरेंडर कर देना है यूनिवर्स को, जिस भगवान को आप मानते हो उसको अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर देना है ना, कि ये हमारी विश है, ऐसी ऐसी लाइफ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं, हेल्थ को अच्छा बनाना चाहते हैं, ये सब हम चाह रहे हैं, है ना। मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा ऐसा होना चाहिए, और ये हम आपके सामने अब सब सरेंडर कर रहे हैं। अब आप जानो, आपका काम जाने।
50% देखोगे जो खुद इतना बोझ लेके चल रहे थे वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैं प्रेयर करना भी बताती हूँ, है ना, जो प्रेयर मेरी तो क्लास में मैं करवाती भी हूँ, डेली प्रेयर से प्रैक्टिस स्टार्ट होती है ना, कि आप उससे क्या करोगे, धीरे धीरे आपके अंदर एक फेथ, एक होप, एक यूनिवर्स से एक कनेक्शन फील होने लगेगा आपको। तो आप रोज ये चीज आपको करनी है ताकि वो नेगेटिविटी, फियर वाली चीज आपके अंदर ना आए। सुबह दिन की शुरुआत करेंगे हम लोग प्रेयर से। वो सारी टेक्निक्स यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, है ना, जो नेगेटिविटी, फियर को आप इतना परेशान होते हो इन चीजों से, सबसे पहले जो शुरुआत करता है ना दिन में प्रेयर से, भगवान का नाम लेकर, वो हो ही नहीं सकता कि पूरे दिन, वो तो भगवान को समर्पित कर चुके हो आप, यूनिवर्स को समर्पित कर चुके हो, फिर ये नेगेटिविटी कहाँ से आ जाएगी, है ना। आप सपोज करो दिन में प्रेयर करी, शुरुआत करी अच्छे दिन की, खुद के लिए ब्लेसिंग्स मांगी, आज का दिन बहुत मैजिकल होगा, बहुत अमेजिंग होगा, ये सब बोल के प्रेयर में शुरुआत कर देनी है। अगर कोई नेगेटिव थॉट आएगा, डू नॉट रिस्पॉन्ड। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, उसके ऊपर अगर रिस्पॉन्ड किया ना, तो फिर एक थॉट आया उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, फिर दूसरा आया, जॉब नहीं लगी तो फिर रिस्पॉन्ड किया, फिर तीसरा आया, ऐसे करके क्या होती है ये चीजें, ओवर थिंकिंग होनी शुरू हो जाती है। ओवर थिंकिंग क्या चीज है, एक ऐसा कीड़ा है जो आपको छोड़ता ही नहीं है ना, हमें तो आगे बढ़ने ही नहीं देता है। तो हमें एक क्यों ना ऐसा एक थॉट आ गया तो उसके ऊपर रिएक्ट मत करो, दूसरा आएगा रिएक्ट मत करो। लाइफ पहले वैसी थी, मानती हूं मैं, 2023 वैसा होगा, हेल्थ इश्यूज आए होंगे, रिलेशनशिप में इश्यूज आए होंगे, ठीक है, मैं मानती हूँ इस चीज को, लेकिन अभी एक एक्शन लेंगे ना खुद के लिए, एक पॉजिटिव एक्शन लेंगे। अच्छा चलो, ओवर थिंकिंग पता चल गई। अब उसके बाद में ये समझो कि आप हर चीज में एक्सक्यूज बहुत देते हो, है ना, ये एक्सक्यूज देना बंद करना होगा, है ना। ये जितना भी एक्सक्यूज देते हैं ना लोग, वो बहुत अजीब चीज है। एक्सक्यूज देना बहुत आसान है, नेगेटिव होना बहुत आसान है। पूरे दिन भर में ये कोशिश करना कि आज पॉजिटिव रहना है, थॉट्स आएंगे रिस्पॉन्ड नहीं करना है, ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। और क्या चूज करते हैं हम लोग, तो ये एक्सक्यूज चूज कर लेते हैं। नेगेटिविटी में जीवन बीत रहा है, बीतने दो, है ना, वही वाला सोच के बैठे हो ना आप लोग, हैप्पी मैनिफेस्टर्स चैनल से जुड़े हो, थोड़ा फायदा उठाओ इन चीजों का, है ना। लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट करना आसान है, हर किसी की लाइफ में ऐसा हुआ है, कभी पहले कभी बाद में, कभी मतलब बीच के एज में, है ना, कुछ तो हुआ है लाइफ स्पैन में ऐसा उनके, जो कुछ गड़बड़ हुई है लाइफ में, लेकिन आगे जो बढ़ गया वो संवर गया, अभी जो इसमें लटका रह गया तो वो समझो और दलदल में फंसता चला जाएगा। तो खुद को एक्सक्यूज नहीं देना है किसी भी टाइप का। हर दिन मैं बोलती हूँ नई शुरुआत होती है, नया दिन होता है आपके लिए, आप जिंदगी में खुद को क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो आज से एक्सक्यूज देना बंद, है ना। क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं देंगे। नेगेटिविटी आ रही है तो खुद को बोलेंगे आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इमोशनली बैलेंस, है ना। खुद को प्यार किया करो, जो कहाँ से आ जाएगी नेगेटिविटी का, कहाँ टाइम मिलता है आप लोगों को, मुझे यही नहीं पता चल रहा। खुद से प्यार करोगे, जब नेगेटिव चीजें आएंगी तो क्या बोलोगे, संभल जाएंगे, खुद को संभाल लेंगे, है ना। आप हो ना ईश्वर हमारे साथ में, आप हो परमपिता परमात्मा हमारे साथ में, तो संभल जाएंगे। आपने थामा है हमारा हाथ तो हम बिल्कुल संवर जाएंगे, है ना। ये चीजें बोला करो आप लोग, पता नहीं कहाँ से ये चीज में आप अटक चुके हो। फिर उसके बाद में आपको करना होता है, नेगेटिविटी आएगी, डू नॉट रिस्पॉन्ड, डू नॉट रिस्पॉन्ड मैं बोल रही हूँ, है ना। करोगे तो दूसरे थॉट को भी रिस्पॉन्ड करोगे, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करके आते रहेंगे। रिएक्ट नहीं करना। ऐसा ही कुछ है कि जैसे बहुत सारे रास्ते में जा रहे हैं और कंकड़ पत्थर गिरे हुए हैं रास्ते में, है ना, और फिर आप क्या हर कंकड़ पे चल रहे हो, उसके ऊपर पैर रख रहे हो, फिर नीचे चप्पल नहीं पहनी है, और फिर रो रहे हो कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया, मेरे पैर में ये कंकड़ पत्थर, ये स्टोन मेरे पैर में चल गया। वैसी ही सिचुएशन चल रही है, थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करो, है ना। तो चप्पल पहनो, खुद को एक ऐसा प्रोटेक्शन बनाओ, इमोशनली खुद को नेगेटिव फील मत करवाओ, है ना। और हर कांटे से, हर स्टोन से बच बच के चलो, है ना। अफर्मेशंस देते चलो, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते चलो। उसके बाद में क्या करना है, चलो समझो क्या करना है, लेट गो करना है। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, लेट गो क्या चीज है, ये क्या वर्ड बहुत छोटा सा है लेकिन कीमत इसकी बहुत बड़ी है। मैनिफेस्टेशन को हम लोग लेट गो नहीं करते हैं, आज समझ लेना है, इसके बाद में कोई इसके ऊपर सर्च करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेट गो नहीं करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम मैनिफेस्टेशंस जो होती है उसके बीच में जो फियर और नेगेटिविटी आ रही होती है उसको लेट गो करते हैं, ना। जैसे अभी मेरी मैनिफेस्टेशन है 1 के कंप्लीट हो गए हैं, 2 के कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो अभी मैं सोचूंगी अरे यार अभी आज मैंने कंसल्टेशन मैंने इतना लिया, उसके बाद में मेरे को टाइम नहीं मिला, वीडियो नहीं डली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब ये सब अगर सोचना शुरू कर दिया, है ना, इन थॉट्स को मैंने लेट गो नहीं किया, तो क्या मैं मैनिफेस्ट कर पाऊंगी?
नहीं कर पाऊंगी। उससे क्या होगा, जब जब ऐसा कुछ थॉट आएगा तो क्या फटाफट से जैसे टाइम मिलेगा वीडियो अपलोड करूंगी, जैसे टाइम मिला वीडियो अपलोड होगी, है ना। यही थॉट आना चाहिए। तो बार बार कमांड दो खुद को, नहीं आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, भगवान का ये सुंदर सा स्वरूप हो आप, है ना। खुद को याद दिलाया करो, ये चीजें बहुत पावरफुल है। जब कनेक्शन बनाओगे ना इससे, वो तुम्हारे हर काम संभालेगा, है ना, हर चीज में तुम्हें अच्छी तरक्की देगा, अच्छा सब चीजें करवाएगा। तो लेट गो करते हैं, किसको करते हैं, जो नेगेटिविटी होती है उसको लेट गो हमेशा कर देना है। किसी की मैनिफेस्टेशन है, एग्जाम्पल देके बताती हूँ, जॉब की, है ना। कोई जॉब को मैनिफेस्ट करना चाह रहा है और वो बार बार सोचेगा 2023 में नहीं लगी, इतना इंटरव्यू दिया, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, डिजायर्ड जॉब नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्या होगा, सर दर्द हो गया, है ना। इतना सोचा इसके बारे में, उसको जब नेगेटिव थॉट आएगा उसको लेट गो कर देना, ताकि हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो। स्क्रिप्टिंग करनी है, ग्रेटिट्यूड वॉक करनी है, ग्रेटिट्यूड फील करना है, अप्रिशिएट करना है, अफर्मेशंस का यूज करना है, विजुअलाइजेशन करनी है। कितनी चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, सब चाबी आपको पता हुई है, बस उसको खोलना है ना, वो प्रैक्टिस करनी है। नेगेटिविटी और फियर उसके अंदर तो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, जो मेरी सच में बताई हुई बातों पर रिएक्ट करेगा, है ना, उसके ऊपर थोड़ा एक्शन लेने की सोचेगा। तो उसके बाद में जब आप नेगेटिविटी को लेट गो कर दोगे, है ना, जॉब के लिए जो भी कुछ नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो क्या बोलोगे, 2024 मेरे लिए बहुत मैजिकल है, बहुत मैजिकल है, बहुत मैजिकल है। मैं जो चाहूं वो मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं जो चाहूं वो मैनिफेस्ट कर सकता हूं। तो ये तो सिर्फ एक छोटी सी जॉब है ना। ये करने से होगा क्या, मैंने बताया ना आपको, जो आपकी ऑलरेडी वाइब्रेशन चल रही है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, है ना। नेगेटिव वाइब्रेशन में नेगेटिविटी मैनिफेस्ट होती है, अब थोड़ा पॉजिटिविटी आई है, थोड़ा होप आई है, तो ये भी चेंज हुई, है ना। क्या होता है, जब आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है तो हम खुश रहना शुरू कर देते हैं, है ना, हम उस पल के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन सेटिस्फाइड तो बाद में फिर भी नहीं होता लाइफ को लेके, फिर दूसरी मैनिफेस्टेशन पकड़ लेते हैं, है ना। इसीलिए बोलते हैं स्पिरिचुअल प्लेन आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ताकि एक अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलती रहे। जब जब हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी तब तब हमारी एकदम हाई वाइब्रेशन, पार्टी करेंगे, खुशी मनाएंगे, किसी ने कुछ बोल दिया लेट गो कर देंगे, नेगेटिविटी को बिल्कुल नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे नेगेटिव थॉट्स, फियर ये सब आने लगे, वो वाइब्रेशन फिर से डाउन शुरू। तो कोशिश करो, इसको नहीं पता क्या फेक है क्या है, सबकॉन्शियस को नहीं पता, उसको जो दोगे वो सच लगेगा। कोशिश करो अपनी वाइब्रेशंस को चेंज ना करो, है ना, जंप करना शुरू कर दो ना, 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, गो करके क्या करना है, अफर्मेशंस देनी है, 1 2 3 गो, यस आई एम अ वेरी पॉजिटिव, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, है ना, ये बोलता है। उसके बाद में क्या करना है, एक्शन लेना है, एक्शन लेना है। मन मन में तो सारी कहानियां बुन ली, अब एक्शन कौन लेगा। सुबह में उठ के सीधा फोन देखना शुरू करते क्या, सबसे पहले हाथों को देख के प्रेयर करो, हर चीज बताई हुई है। जो एक्शन ले रहा है, जो अच्छे से कर रहा है, 3 दिन के अंदर जॉब मैनिफेस्ट हुई है। मानो मेरी बात, है ना। 21 डेज की प्रैक्टिस में जो सक्सेस स्टोरीज आती है ना, शेयर हर रोज कुछ ना कुछ मिलता है। मनी मैनिफेस्ट हुई है, ब्लॉक्ड मनी आई है, जॉब चेंज हुई है, रिलेशनशिप्स अच्छे हुए हैं, ऐसा क्या है जो नहीं हुआ है। मतलब 15 डेज की प्रैक्टिस वालों ने जो ज्वाइन किया, जो 3 दिन के वेबिनार में आए थे, उनकी सक्सेस स्टोरी आ रही है। जो चैनल पे सबसे पहले जुड़े थे उनकी सक्सेस स्टोरी आ रही है। तो आपकी क्यों नहीं आएगी, मुझे ये बताओ। मैंने तो मैनिफेस्ट भी कर रखा है आप लोगों के लिए, विजन बोर्ड में मैंने आपको दिखाया था, है ना, कि सक्सेस स्टोरी आप लोगों की भर भर के मेरे पास आ रही है। तो चीजें करो, एक्शन लो। क्या एक्शन लोगे, पॉजिटिव एक्शन लोगे। अभी नेगेटिव चल रहा है, उसको तोड़ने के लिए क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। नेगेटिव, मैम पूरे दिन नेगेटिविटी, अरे मैम फियर बहुत ज्यादा है, अरे मैम ऐसे कहाँ टाइम है फियर के लिए, नेगेटिविटी के लिए क्यों इतना टाइम है आपके पास में। एक्शन लो पॉजिटिव वाले। कैसे एक्शन लोगे, मेडिटेशन करना शुरू करो, खुद से कनेक्ट होना शुरू करो। थॉट्स आएंगे, आने दो, जा रहे हैं जाने दो, कोई परवाह नहीं है हमें थॉट्स की, है ना। मेडिटेशन करना शुरू करो, खुद से कनेक्ट होना शुरू करो। दिन के 10 मिनट ऐसे निकालो ना आपकी, आप डांस करो बस उसके अंदर। आप किसी भी एज के हो, भूल जाओ आपकी क्या एज है, कितना पैसा आपके पास में भूल जाओ, कुछ गरीबी चल रही है भूल जाओ। 10 मिनट ऐसे निकालो ना जिसमें आप हाई वाइब्रेशन में जाके डांस करो, और उसी के अंदर आप अफर्मेशंस देना शुरू करो, एक्शंस वाली पॉजिटिव अफर्मेशंस, है ना, वो देना शुरू करो कि मेरे पास में ऑलरेडी है, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरी वाइब्रेशंस बहुत हाई है, और मैं सिर्फ पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करता हूँ अपनी लाइफ में, है ना। वैसी वैसी अफर्मेशंस को देना शुरू करो, है ना। चीजें थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा हमें। तो आई होप ये जो फियर नेगेटिविटी वाली चीज है, इसको वीडियो को देखने के बाद में इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा, है ना। इसको इंपॉर्टेंस देने
देने का कोई काम ही नहीं है। हमें इंपॉर्टेंस देना है पॉजिटिविटी को, वाइब्रेशंस को चेंज करना है। विजुलाइज करिएगा है ना कि आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, लाइफ खिलखिला के हंस रहे हैं, वो चेहरा अपना याद करके सोना है ना। देखो कैसे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होगी। आई होप ये जितना भी कुछ मैंने समझाया है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आज के बाद में इसकी छुट्टी है ना, अब इसको भाव ही नहीं देना। तो चलिए अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी धमाकेदार वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है। थैंक यू सो मच।